ओके, तो देखते हैं 2 cos² 28 डिग्री -2 sin 58 + 66। तो 50 और 60 कितना हो गया 110, तो ये हो गया 124, मतलब 2 sin 62 डिग्री। और ये हो जाएगा sin -8/2, तो sin -4, और साइन नेगेटिव में प्लस हो जाता है तो प्लस साइन ऑफ 4 डिग्री। तो पहले तो मैं यहां तक पहुंच गया। अब देखा कुछ कॉमन आ रहा है यार, 2 तो कॉमन दिख रहा है सर, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। पर बाकी एक बात दिख रही है कि 28 और 62 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। दैट मीन्स मैं साइन 62 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, साइन 62 को मैं 90 - 28 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। और साइन 90 की वजह से क्या हो जाएगा cos 28। दैट मीन्स साइन 62 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं cos 28 डिग्री। तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा cos 28, और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos 28, यहाँ पे बचेगा sin 4। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अब यार, अब ये तो हो गया, अब इस ब्रैकेट को देखना है यार, ये एक कॉस में है और एक साइन में है। तो सर ऐसे तो सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा, या तो साइन साइन बनाओ या कॉस कॉस बनाओ, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। तो क्या कर देते हैं, या तो cos 28 को कन्वर्ट कर दो या साइन को। तो cos 28 को कन्वर्ट कर देते हैं चलो इस बार। तो cos 28 को क्या लिख सकता हूँ 90 - 62, और cos 90 की वजह से हो जाएगा sin 62। वैसे तो हम अभी देख ही चुके थे, बट फिर भी। तो 2 cos 28 ऐसे ही, और बाद वाला cos 28 को मैंने sin 62 + sin 4। यू कैन चेक, इस cos 28 को मैंने क्या लिख दिया sin 62 डिग्री। नाउ अब दोबारा से अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है ये 2 sin a + b/2 cos a - b/2। तो ये 2 cos 28 ऐसे ही, ये हो जाएगा 2 sin 62 + 4 दैट इज 66, 66/2 33, और 62 - 4 दैट इज 58, 58/2 29। So 2 into 2 4 cos 28 cos 29 sin 33। यही हमें प्रूव करना था। यू कैन चेक। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें तुम्हारे सारे सी एंड डी रूल अप्लाई हो गए हैं लगभग। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट इसमें? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो हरजोत? यस सर। सर बोलो। कोस कोस सी प्लस डी में जो कोस सी प्लस डी होता है हाँ हाँ, सर, वो ऐसी कंडीशन तो नहीं होती कि वो जो सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल होनी चाहिए? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि cos c + cos d के लिए कोई कंडीशन है। हर ओके। बार यही होता है 2 cos c + d/2 cos c - d/2। ओके सर, जो आपने कोस 51 प्लस कोस 56 डिग्री को 2 कोस स्क्वायर 28 डिग्री -1 लिखा है ना? नहीं, cos 56 को मैंने क्या लिखा है 2 cos² 28 - 1। अब -1 से +1 कट जाएगा ना? बिल्कुल। ओके सर। सर नेक्स्ट पेज करना। यस सर। कि बेटा अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आप वीडियो पे चले जाना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की मैंने, आई डोंट थिंक सो यार, ऐसा हुआ है, चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, नहीं की थी, दोनों ग्रुपों में नहीं की, तो मैं कर देता हूँ, अभी कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा बेटा।
हाँ सीपीपी एक्चुअली कल कुछ अर्जेंसी की वजह से बन नहीं पाई थी, तो आज बन जाएगी और तुम लोगों को सेंड कर दूंगा। सर बैक पेज करना सर एक बार, वो इसका भी होमवर्क है वाला क्वेश्चन। सर होमवर्क वाला क्वेश्चन सारा दिखा दो। ये पूछना है कुछ सर इसमें या नोट करना है? सर समझ नहीं आया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्टेप बाय स्टेप समझोगे, कुछ नहीं किया, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, तो एक बार वीडियो के थ्रू देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके सर चलिए। आज वाली रिकॉर्डिंग जल्दी सेंड कर दूंगा, शायद आज नेटवर्क इशू है ही, जैसे कि मुझे सुनने में मिला था, तो थोड़ा नेटवर्क इशू आज है ही। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं, तो जनरली क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब देखते हैं साइन, एक और देखते हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्या देखते हैं, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट अस से a इज इक्वल टू 18 डिग्री। बेटा एक बार ये समझ लो फिर नोट कर लेना, डोंट वरी। एक बार तो लेट अस से a इज साइन 18 डिग्री की वैल्यू तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, या याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर निकालनी हमें आनी चाहिए, काफी बार में भी काम आ जाती है। 18 डिग्री की कैसे निकालेंगे, तो लेट अस से a इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो 5a कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आई कैन से दैट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, so I can write 2a plus 3a is equal to 90 डिग्री। लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। 2a is equal to 90 minus 3a, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड अगर मैं साइन साइन ले लेता हूं, दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, साइन साइन ले लिया। अब साइन 2a, a यहाँ पे मेरा 18 डिग्री है ऑलरेडी, ठीक है ना, मैं मान चुका हूं लेट a इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो साइन 2a क्या है, हो जाएगा 2 साइन a कॉस a, और साइन 90 की वजह से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3a, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। साइन 90 माइनस 3a कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सो दिस विल बिकम 2 साइन a cos a, and cos 3a will be 4 cos cube a minus 3 cos a। cos 3a हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अलग लिखा है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं cos 3a क्या होता है। सो यू कैन सी cos a cos, या दोनों में से यहाँ पे देखोगे राइट में तो क्या कॉमन आ रहा है, cos a, तो क्या बचा 4 cos स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या बचा 3, तो cos a से cos a कट हो गया। अब क्या हुआ, 2 साइन a, ठीक है। मैं स्टेप तुम्हें ज्यादा ज्यादा करके बता रहा हूँ सारे, इसीलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी इतना बड़ा है नहीं। और इस cos स्क्वायर a की जगह पे बच्चों में क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 साइन a, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, और ये माइनस 3। अब इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं, इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो व्हाट आई गेट, आई गेस 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, और 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो यू कैन सी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी हमने नहीं किया है, इस तरह से लिखा है पहले तो। अगर a 18 डिग्री है, दोनों साइड साइन साइन लगाया है,
फिर साइन 2a और कॉस 3a के फॉर्मूला लगा दिए हैं बस। ठीक है, यहां तक मैं रिपीट कर देता हूँ। a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो 5a 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 हो जाएगा। 5a को क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस 3a। फिर 2a को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 3a। फिर दोनों साइड साइन साइन लगा दिया, लेफ्ट और राइट में, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू b तो मैं लिख सकता हूँ ना साइन a इज इक्वल टू साइन b। तो दोनों साइड साइन साइन लगा दिया। अब साइन 2a का फॉर्मूला पता है, 2 साइन a cos a, और साइन 90 माइनस थीटा, यू ऑल अवेयर दैट ये होता है cos थीटा। फिर मैंने cos 3a का फॉर्मूला लगा दिया। फिर इसमें से दोनों में से cos कॉमन आ रहा है तो cos कॉमन ले लिया। फिर मैंने देखा cos a से cos a कट हो रहा है तो cos a से cos a कट कर दिया। तो 2 साइन a और इस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। फिर सभी को एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये तो स्टेप तुम्हें बड़े लग रहे हैं, बाकी फिर सभी को एक जगह इकट्ठा कर। अब तुम्हें दिख रहा है साइन a में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो साइन a इज व्हाट, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So minus 2 plus minus square root of 4 plus 16 20 upon 2। So 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, 4 को बाहर निकालूंगा तो माइनस 2 प्लस माइनस सॉरी ये 8, 2 रूट 5 अपॉन 8। 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूंगा तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। So we will get two values. One is minus 1 minus root 5 upon 4. One is minus 1 plus root 5 upon 4. हम कर चुके हैं tan 2 थीटा, जब tan 22 एंड हाफ की वैल्यू फाइंड की थी तो हमने ऐसे ही की थी क्वाड्रेटिक बना के। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है बहुत अलग से नया मेथड में निकाल के लाया हूं। सो यू नो साइन 18 डिग्री, ए 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो वैसे तो उतना काम नहीं आती, पर अगर काम आए तो तुम्हें याद या तो याद हो जाएगी टाइम के साथ, अदरवाइज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल है एकदम। यस बेटा, यहां से नोट कर सकते हो तुम ये वाला भी। बिल्कुल बेटा, कॉस क्यूब वाला cos 3a का फॉर्मूला हमें पता है इसीलिए लिखा है, वो cos 3a की जगह पे लिखा है। ठीक है बेटा, डोंट वरी, जो उसका जो भी रह जाए वो वीडियो लेक्चर से भी देख सकता है यार, डोंट वरी। अब देखो बेटा, सपोज करो साइन 18 की तुम्हें याद है या तुम निकालना सीख गए हो, तुम्हें cos 18 की निकालनी है, तो तुम cos 18 की निकाल सकते हो कहां से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 से। बता रहा हूं मैं कि बाई चांस तुम्हें ये याद है और तुम्हें काम आ जाए cos 18 की, सर ये तो आपने बताया ही नहीं, तो cos 18 की निकाल सकते हो। यू नो दैट cos स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1, तो वहां से तुम cos 18 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब तुम्हें cos 72 डिग्री की वैल्यू पता लग गई, साइन 18 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 72 की। मैं ये बता रहा हूँ एक वैल्यू से तुम्हें कितनी सारी वैल्यूज पता लग गई या पता लगा सकते हो। साइन 36 मैंने पूछ लिया, तो साइन 36 पता लगा सकते हो 2 साइन 18 cos 18 से।
ऐसा पूछता नहीं है, बट सब तुम्हारे एक जनरल उसके लिए बता रहा हूँ कि यार मजा भी तो आना चाहिए कि यार कितने सारे एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ अब मैं। आगे तुम जब रिसर्च फील्ड में जाओगे साइन 36 तुम्हें पता लगेगा, हाँ सर ने बताया था कैसे निकाल सकते हैं हम। याद नहीं है क्या है पर निकाल सकते हैं, सर ने बताया था, मेहनत की थी उस समय। राइट, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक मैं तुम लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो फर्स्ट है, अपनी क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग के से हमारे साथ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में आए हैं, कुछ प्रोग्रेशन एंड सीरीज के टाइम पे आए थे, कुछ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे आए हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन के बीच में आए हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन के बाद आए हैं। ठीक है, देखो मैं सभी से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में हर तरह के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा चाह रहे होंगे जेई मेंस निकल जाए, कुछ चाह रहे होंगे पूरी तरह से जेई एडवांस की प्रैक्टिस करना। तो बेटा हम जो क्लास में अप्रोच पढ़ रहे हैं, क्लास में हम जो भी पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं जेई एडवांस लेवल तक का। हम ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी लेवल अगर तुम देखोगे तो एनसीईआरटी बहुत नीचे तक खत्म हो जाता है, इतना कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है, या इस तरह के टफ क्वेश्चंस या इस तरह का कुछ भी। तो जो एनसीईआरटी को फोकस करके चल रहा है क्लास में, ये उसे नहीं समझ में आ रहा, तो वो ये सोचे कि क्लास में उसे अगर 20-25% भी समझ में आ जाएगा ना, तो भी उसका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्लास में अगर उसे 20-25% ही समझ में आ रहा है तो भी उसका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो कोई भी अगर ये सोच रहा है अरे यार ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया यार क्या है, और वो घर पे पढ़ नहीं रहा, तो दैट मीन्स कि तुम क्लास में एटलीस्ट अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा जो नीचे वाले लेवल है ना सारे, वो तुम्हारे अच्छे से होते चले जाएंगे। हो सकता है एडवांस में हम अच्छा ना कर पाए, पर जेई एडवांस सॉरी जेई मेंस में हम अच्छा कर लें। जेई मेन से हमें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, यू नो अबाउट एनआईटी जालंधर, तुम्हारे काफी आसपास फैमिली में या दूर से एनआईटी जालंधर में लोग पढ़े होंगे, तुम देख रहे होंगे कि वो कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। एनआईटी जालंधर हमें जेई मेन से मिलता है। अगर हम फॉरेन वाले एग्जाम के फोकस कर रहे हैं, सेट वगैरह, उसके लिए भी हम यहाँ पे अपना बेस बना रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में अब चक्कर ये हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करके और हाईएस्ट लेवल पे तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ जनरली। अब जिसको जो लेवल ग्रैब करना है वो लेवल ग्रैब करे, बट क्लास में सिंसियरली बैठो, समझो। अगर तुम्हें क्लास का 25% भी समझ में आता है, दैट मीन्स तुम एक लेवल तक पहुंच रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है भाई अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स तो हम आराम से जेई एडवांस तक अप्रोच कर रहे हैं। बट इसमें दोनों टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम घर पे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा जेई एडवांस लेवल बन रहा है। बट अगर तुम मेरा मेरा भी ढंग से पढ़ रहे हो ना, तो तुम बाकी जो उससे नीचे वाले लेवल तो आराम से क्लियर कर लोगे। पर अगर तुम दोनों ही काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तो फिर हम बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो काफी बच्चे होंगे सोचते होंगे यार ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। और वो क्वेश्चंस तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे मेहनत कर रहे हो, आइडेंटिटीज पढ़ रहे हो, आइडेंटिटीज याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो आइडेंटिटीज की। ठीक है, उस तरह से, क्योंकि हम ना एनसीईआरटी लेवल पढ़ रहे हैं ना जेई में, प्रॉपर जेई एडवांस लेवल, बेसिक से स्टार्ट होता है लास्ट तक जाता है। और इतने टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, उसका 25% नहीं होता। एनसीईआरटी में उसके 25, अब जैसे कि एनसीईआरटी देखा जाए तो 3 पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट, बट अभी तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। और या स्ट्रेट लाइन में तुमने देखा होगा, स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी में आधा भी नहीं था उसका। सो यू हैव टू डोंट वरी कि मतलब कि भाई हाँ हम तो सर ध्यान से पढ़ा रहे हैं, अब हम अगर नहीं पढ़ रहे बाई चांस, तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। जो पढ़ेगा मेरे साथ लगातार मेहनत करेगा, यू कैन सी दैट जीवन, कुछ बच्चे पूरा लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वहां तक जा रहे हैं। बट अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे, क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सीपीपी दे रहे हो, एग्जाम कर रहे हो,
उसी से मतलब तुम एक अच्छे लेवल पे जा रहे हो, एटलीस्ट मेंस लेवल पे, जिससे कि यू कैन गेट ए मतलब वेरी गुड कॉलेज। आईआईटी चलो बहुत टॉप के हो गए, टॉप 10 वाले कॉलेज, बट एनआईटीज आर उसके बाद ही आते हैं जस्ट। सो तुम ये मत सोचो कि तुमसे आज तुम्हें 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो तुम पीछे हो। तुम पीछे नहीं हो, तुम्हारा एनसीईआरटी अच्छे से हो गया, तुम्हारा जेईई मेंस अच्छे से हो गया। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आए क्योंकि तुम घर पे उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दैट डज नॉट मीन कि तुम कम हो या तुम अच्छा कुछ नहीं कर सकते। यू ऑल कैन डू वेरी वेल, तुम सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये जज नहीं करेगा कि तुम्हें आज क्लास में ये वाला क्वेश्चन नहीं है समझ में आया, तो यू कैन सी यार यार मुझे तो समझ सर का समझ में नहीं आ रहा, या यार मैं तो पीछे हो गया, मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की, और पढ़ना छोड़ दो, इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। राइट ना? तो ऐसा किसी को नहीं करना है। तुम्हें क्लास अटेंड करनी है, ढंग से समझना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये मतलब नहीं, पहले तो पूछो, प्रैक्टिस करो, वो एक अलग है। बट डोंट थिंक कि हाँ भाई तुम कहीं पीछे हो गए हो, तुम उनसे पीछे हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हें 25% भी समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन गोइंग ए लेवल। बट अगर तुम छोड़ के 0% पे पहुंचोगे तो प्रॉब्लम है ना यार। अच्छे से समझो, 25% समझ में आ रहा है, मत करो ये मत करो, सीपीपी करो, पैकेज करो, एनसीईआरटी करो, एटलीस्ट कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो थोड़ा थोड़ा लेवल तुम्हारा बनता रहेगा। जितनी तुम पढ़ाई करोगे उतना ही तुम्हारा लेवल बनता रहेगा। और ये नहीं है कि कोई लेवल कम ज्यादा होता है, अपने आप में सारे लेवल अच्छे हैं, वो हमारी पढ़ाई पे डिपेंड करते हैं बस। अगर हम एक घर पे 2 घंटे पढ़ाई कर, डेली 2 घंटे मैथ्स करेंगे तो हमारा हायर लेवल बनेगा। 1 घंटा करेंगे तो एक लेवल बनेगा, बट अपने अकॉर्डिंग अच्छा लेवल है वो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कोई भी किसी तरह का अपने आप में ये थॉट नहीं लेके आएगा, जैसे भी है कि हाँ चलो ठीक है, हमें ये समझ में आया साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली जा, चलो मान के चलो किसी को नहीं समझ में आया साइन 18 कैसे निकाला सर ने, क्यों? क्योंकि उसे ये आइडेंटिटी दिमाग में नहीं थी, ये नहीं था कुछ भी, XYZ मान के चलो कोई एक क्लास में एक बंदा है उसे समझ में नहीं आया, बट उसे ये तो पता लगा यार साइन 80 डिग्री की वैल्यू निकाली जा सकती है और क्या होती है, ये तो तुमने गेन किया ना क्लास के अंदर आज। और अगर तुम छोड़ के बैठ जाओगे अरे यार मेरे को तो समझ में नहीं आया यार, तो ऐसे थोड़ी होगा ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बस तुम्हें अपना कोई भी एक लेवल अपना टाइम टाइम से ऐसे मेंटेन करके चलना है। और जो भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी में बेटा बहुत कम है, तो तुम आराम से एनसीईआरटी सॉल्व कर पाओगे क्लास में। अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो आराम से हम समझ पाएंगे एनसीईआरटी। इवन जेई मेंस अगर तुम क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हो, बेसिक बेसिक टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो एक जेई मेंस लेवल हमारा बहुत अच्छे से बनता है। और इस चीज से जैसे कि काफी लोगों का, जैसे मुझे पता भी लगा है मैं भी, तो अगर कुछ लोग इस चीज से वरी हो, सपोज करो कोई वरी है कि सर सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, या मैंने टॉपिक्स कुछ 2-3 टॉपिक मतलब मैं बाद में आया था, वो कब कंप्लीट होंगे, कुछ कुछ नए नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, कि नए वो पुराने टॉपिक्स कब कंप्लीट होंगे, या सपोज करो कि मेरे डाउट्स बहुत हैं वो कब कंप्लीट होंगे, राइट? सो बेटा देखो अभी सभी को पता है पैंडेमिक सिचुएशंस चल रही हैं, तो तुम्हारे बेसिक जो डाउट्स हैं मैं आज वो मैंने कहा चलो कि काफी बच्चों का फोन आ जाता है या सर से बात होती है, वो बताते हैं यार कुछ बच्चे ऐसे इस तरह से परेशान में हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो अपना अपना हर तरह का छोटा छोटा कुछ ना कुछ डाउट है सभी का, तो मैंने कहा चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिलेबस तुम्हारा थोड़ा स्लो चल रहा है बेटा, उसका देखो 2 रीजन है। क्या, एक तो ये पैंडेमिक सिचुएशन है, हम इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते कि यार मैं तुम्हें 2 घंटे बुला लूं, 3 घंटे बुला लूं, मैं बुला भी लूंगा। अभी जैसे कि अगर बात करें, देखो हम लोग स्क्रीन टाइम कम से कम, अगर तुम लोग 9 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हो 1 बजे तक, तुम्हारा 4 आवर स्क्रीन टाइम हो रहा है। उसके अलावा को तुम 2 घंटे 1-2 घंटे मोबाइल भी यूज करते होंगे, ठीक है, डाउट्स अपने पेपर वगैरह सीपीपी वगैरह वो भी उसमें से देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल में से, तो तुम 7 से 8 घंटे मोबाइल या स्क्रीन टाइम ले रहे हो। सो हमें पता है जैसे कि साइंस तुम लोग इतना जल्दी, तो दैट
नॉट गुड फॉर योर आईज। अभी तुम छोटे हो, 11th में हो, 12th क्लास में हो, तो वो तुम लोगों के उसके लिए आईज की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें पीसी पे और वर्क करना है। तो अभी इस टाइम पे ये चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए कोई मतलब नहीं है कि यार हम और ज्यादा ये हों, और हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस जल्दी होगा, तो वो मैचअप करना उतना आसान नहीं होगा। मान के चलो अगर हम वहां पे होते, सपोज करो आज किसी का नेटवर्क इशू है, मैंने 2 घंटे क्लास ले दी, काफी कुछ हो गया, अब किसी को डाउट आएगा तो वो कैसे डाउट्स लेगा अपने अच्छे से? ठीक है, हम भी वही स्क्रीन टाइम हमारा खुद का 10-10 घंटे हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 15 घंटे स्क्रीन टाइम कर सकता हूँ अपना, उसको अलग से डाउट्स ले लूँ या उसकी क्लास ले लूँ। जब हम ऑफलाइन होते तो ये चीजें आराम से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट सिलेबस चल बहुत आराम, मैं इसीलिए सिलेबस को दौड़ा नहीं रहा, क्योंकि मेरा ये है कि चलो हम इस सिचुएशन में थोड़ा कम सिलेबस पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मुझे सिलेबस जल्दी कराना होता तो मैं 10 की जगह 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता तुम्हें, राइट? तो डोंट वरी, जब भी ऑफलाइन सिचुएशन होगी हम साथ में मिलके 1 घंटे बैठ के, फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट का ब्रेक लेके मौज मस्ती करके फिर 1 घंटे पढ़ के, तो आराम से मैनेज कर सकते हैं। डाउट्स लेके सारी सिचुएशंस मैनेज हो जाएंगी कि कैसे कैसे करना है। जिन बच्चों के टॉपिक रह गए हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे चल भी रही हैं, वो टीचर ले रहे हैं तुम लोगों के पुराने टॉपिक्स की। डाउट्स हैं अपने, तो अभी मैं डाउट्स लूंगा तो तुम्हें भी ढंग से नहीं दिखेगा, मुझे भी ढंग से नहीं। तो बेटर जब हम मिलेंगे 2 घंटे, जैसे कि हरजोत बोल रहा है कि सर आप 2 घंटे बैठ के मुझे डाउट्स हैं 10-20, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा करो शाम को 4 बजे से 6 बजे मेरे साथ बैठ जाओ, डाउट्स क्लियर कर लेंगे। सो दिस विल बी इजी थिंग्स। तो अब ये सोचो बस कि यहाँ की एनर्जी तुम्हें लेके जानी है, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो वहां पे तुम्हें फुल एनर्जी से क्लास चीजें, जैसे हमने भी सोच रखा है कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी फुल एनर्जी से बच्चों को टाइम देना है ढंग से। सो दिस इज नॉट द टाइम कि तुम लोग ये चीजें सोचो कि यार सिलेबस स्लो चल रहा है, मेरे टॉपिक्स नहीं हुए, या मेरे डाउट्स ज्यादा पेंडिंग में। अभी हमारा जो भी चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, यकीन मानो। जैसे कि मैं और भी क्लासेस और भी स्टूडेंट, मतलब अदर अपने फ्रेंड्स वगैरह कलीग्स वगैरह देख रहा हूँ, वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं या कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स की कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। हमारा उस अकॉर्डिंग बहुत प्यार से बहुत स्मूथली चल रहा है, सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से रन हो रहा है। सो डोंट वरी, हमें मतलब तुम लोग ट्रस्ट रखो, क्योंकि हाँ हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो तुम्हें ही लेके कर रहे हैं। ये जीवन G2 स्प्लिट किया है तुम्हारे सभी के भले के लिए किया है। सिलेबस का प्लान है तुम्हारे सभी के लोगों के लिए। टॉपिक डाउट जो भी है, कोई नया आ रहा है वो ये सोच रहा है यार मैं पुराने टॉपिक कैसे करूंगा, डोंट वरी, वी आर देयर, हम अपने आप करवा लेंगे वो। तुमसे ज्यादा हमें टेंशन है कि यार इस बच्चे ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये हम कैसे करवाएं, कब टाइम दे दें इसको, कब क्या कर लें, वो हमें भी है। हमारे पास भी कायदे से एक लिस्ट वाइज है कि हाँ भाई कितने बच्चों ने कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है। सो सभी लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग आराम से चिल रहो। ठीक है, ये सिचुएशन है पेंडेमिक, पता नहीं किन लोगों को, यू कैन सी न्यूज वगैरह देखते होंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, बट वी आर गुड कि हाँ भाई इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें हमारा सिस्टम रन हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, घर पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग घर पे बैठे बैठे आराम से पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में आराम से अपना शांत रहो, थोड़ा घर पे पढ़ो, मेहनत करो, ये चीजें देखो, बाकी कुछ ज्यादा सोचो ही मत इन चीजों, किसी भी चीज के बारे में। यार ये नहीं, जितना आराम से हो रहा है पढ़ो समझो बस। क्योंकि जितना तुम भागोगे अरे यार मेरे 10 डाउट्स हैं, 20 डाउट्स हैं, वैसे मैंने सब चीजों की परमिशन दे रखी है, यू कैन सेंड डाउट्स, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो तुम मुझे कोई भी डाउट्स। ठीक है, 1-2 दिन में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जीवन के G2 के काफी बच्चे भेजते हैं। सो आई होप सभी को, अगर किसी को और कोई बात फिर भी पूछनी है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वी आर फ्री टू डिस्कस। बस मुझे ये था कि क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ कि और हमारी क्लासेस में एक्चुअली डिस्कशन भी नहीं होता, काफी लोगों को लगता होगा यार सर बहुत बोर हैं, बहुत बोर पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ाते रहते हैं 1 घंटे। सो दिस इज द सिचुएशन यार, मैं खुद क्लास को फनी नहीं बना पाता, क्यों? क्योंकि हम लोग
यहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो क्या मैं जोक मारूं और क्या मैं देखूं कि तुम लोग हंस रहे हो या नहीं, राइट ना। सो बस यही थोड़ा सा है कि तुम्हें भी मैनेज करके चलना है भी यार, मैं भी थोड़ा सा लग रहा होगा, काफी लोग सोचते तो होंगे कि यार सर बहुत बोर है, पढ़ाते रहते हैं 1 घंटे पढ़ाते ही रहते हैं, थोड़ा सा भी ये नहीं है और बोर होता है क्लास में। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सिचुएशन है, वहां पे हम लोग ये करेंगे 2 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे का अपना थोड़ा पढ़ा लिया, 15 मिनट थोड़ा सा ये कर लिया, मस्ती मजाक, हाँ भाई किसी को जोक बुक करना है ये, उसके बाद फिर थोड़ा सा चार्ज अप हो गए, फिर 1 घंटे पढ़ लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। तो आई होप सभी को बात समझ में आई होगी कि हमें चिल रहना है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है, एक्स्ट्रा के कुछ भी इस तरह के थॉट्स दिमाग में नहीं लाने कि हमें समझ में, मतलब जो भी है कि ये क्वेश्चन नहीं आया ये, तो उसको चिल है। डाउट क्लास बेटा, डाउट क्लास एक्चुअली मेरा ऑलरेडी, मेरे मतलब मेरे पहले ये स्पेक्स नहीं थे, मेरे स्पेक्स लग गए पिछले 1-2 महीने में, तो डॉक्टर ने भी अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा बोला है मुझे, तो बट फिर भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस कोई भी ये कर रहा हूँ, इवन व्हाट्सएप के डाउट्स में भी व्हाट्सएप पे देखो फिर ये करो, मुझे वो भी सब कुछ ये हो रहा है। ठीक है, तो डाउट्स क्लासेस यार पॉसिबल थोड़ा कम है, ठीक है, इसीलिए, पर तुम लोग डाउट्स अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और हम वहां पे कर देंगे। बुक के लिए बेटा आई विल सजेस्ट कि तुम लोग सिंगेज पब्लिकेशन की जीतेवानी की आती हैं, उसके सारे सेट आते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, और मैं पुराने जो बच्चे हैं उनको उसका पीडीएफ भी भेज चुका हूँ, मतलब कि अगर तुम लोग अपने पीसी में डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को भी दोबारा से भेज दूंगा। तो सिंगेज पब्लिकेशंस की सारी बुक्स आती हैं, एल्जेब्रा आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, कैलकुलस भी आती है अपनी, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, बट 11th में ये हमें 3 काम किए हैं, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं उसका पीडीएफ की लिंक आज तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, सो दैट यू कैन डाउनलोड, आज मैं सेंड कर दूंगा सभी को। सिंगेज पब्लिकेशन की जी तिवानी करके है, जी तिवानी उसका ऑथर है, और एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। या बेसिकली इसमें तुम्हें क्या हो जाएगा, अगर तुम ये करते हो तुम्हें थ्योरी भी देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, और फिर लास्ट में एक्सरसाइजेस जिसमें मेंस से लेके एडवांस तक के अच्छे खासे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे खासे लेवल को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे जिनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो सॉल्यूशन भी देख ले सकते हो तुम। ओके, सो किसी को और कोई बात या डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, अदर रिगार्डिंग मतलब। नहीं तो सभी लोग जो भी नए हैं पुराने हैं, ये सिचुएशन ऐसी है तो चिल रहो, कोई टेंशन नहीं लो। नंबर बेटा मैं काफी बार ये भेज ही चुका हूँ आप लोगों को, 7774862700। सो तुम यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स भेज सकते हो। जेई मेन के लिए कितने परसेंटेज चाहिए होता है, डोंट नो यार। बोर्ड एग्जाम बेटा 12th बोर्ड होता है तुम्हारा, 11th बोर्ड तो होता नहीं, और तुम लोग आई गेस सभी लोग डमी स्कूल से हो, तो 11th में तो वैसे ही टेंशन नहीं है, 12th में बाकी जो 12th क्लास होती है, ऑब्वियसली 12th क्लास में मैं तुम लोगों को अच्छे से एनसीईआरटी के साथ लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं है, उसमें मैं तुम्हें एनसीईआरटी भी बोलता हूँ और फिर एनसीईआरटी के डाउट्स लेता हूँ कायदे से। तो 12th क्लास के जितने भी टॉपिक होते हैं हम कायदे से चलते हैं, जिससे कि तुम बोर्ड में कहीं पे भी लैक ना करो, बोर्ड में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओ। 11th में उतना नहीं होता, इसीलिए मैं बता तो देता ही हूँ तुम्हें, तुम हम ये वाली एनसीईआरटी का कर सकते हो, ये कर सकते हो, जैसे 3.1 3.2 हम ऑलरेडी कर चुके थे, अभी तुम एनसीईआरटी की 3.3 अटेम्प्ट कर सकते हो, और कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे व्हाटएवर। बट 12th में भी मतलब हम बिल्कुल फोकस करके चलते हैं एनसीईआरटी को।
ठीक है। सो डोंट वरी बेटा, स्टडी को टाइम तो देना ही पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाया है उसे रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम देना है तुम्हें। बिल्कुल, मैं आज तुम लोगों को बुक का लिंक सेंड कर दूंगा पक्का, सो डोंट वरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आई होप सभी को मेरी बातें समझ में आई हैं, ठीक है। सो चिल रहना है, ऐसा नहीं है कि हम कि ऑनलाइन है तो थोड़ा सा लगता है, मुझे ही अब सोचो कितना लगता है कि मैं एक, जैसे क्लास में तुम 40 बच्चों के सामने बोलता हूँ, मैं एक लैपटॉप के सामने बस बोल रहा हूँ, मुझे तुम लोगों के चैट्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं, हाँ भाई मैं एक लैपटॉप के सामने बोल रहा हूँ। सो यू कैन सी मुझे कितना अजीब लग रहा होगा, तुम लोग तो बस देखते हो, मुझे तो बोलना पड़ता है। बिल्कुल घनश्याम तिवारी की बुक है SSR, आई गेस तुम SSR मतलब उसकी बात कर रहे हो, ये तुम्हारा ये नेवी वगैरह होता है, उसकी सब चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सब चीजें अच्छे से करेंगे हम। SSR की बात भी करेंगे, काफी लोग उसमें अच्छा कर लेते हैं, बिल्कुल। तो हम सारी चीजें कवर करके चल रहे हैं इसमें जो हम पढ़ रहे हैं। ओके नाउ लेट्स सी, काफी बार हमें 3 एंगल्स के लिए देखने को मिल जाता है, काफी बार हमें 3 एंगल्स के लिए। सो लेट्स सी, साइन ऑफ A प्लस B प्लस C, याद नहीं करने, ये सब चीजें याद नहीं करनी, बस हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एंगल में अलग अलग, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन A प्लस B कॉस C प्लस कॉस ऑफ A प्लस B साइन C। तो अब साइन ऑफ A प्लस बी को ओपन कर देता हूं मैं, ये क्या होता है, साइन A कॉस B, साथ ही साथ ये कॉस C भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस फिर कॉस A साइन B कॉस C, फिर कॉस ऑफ A प्लस बी को ओपन कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, कॉस A कॉस B साइन C, और ये हो जाएगा माइनस कॉस A प्लस बी क्या होता है, माइनस साइन A साइन B, तो माइनस साइन A साइन B साइन C। तो इस तरह से कभी तुम्हें ट्रिपल एंगल में दिखाई दे और तुम्हें उसे एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। याद नहीं करना इसमें कुछ, बस मैं बता रहा हूं कि मे बी अगर जरूरत पड़ जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे जनरली जरूरत उतनी नहीं पड़ती, वो अलग बात है। सिमिलरली अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए कॉस ऑफ A प्लस बी प्लस C की, सो हम इसे लिख सकते हैं, एक एक एंगल में ऐसे लिख दें, सो वी कैन राइट इट लाइक कॉस ऑफ A प्लस बी कॉस C माइनस साइन ऑफ A प्लस बी साइन C। देखो सिंपल है, इनमें यूज हम कुछ नया यूज नहीं कर रहे हैं, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर आता है तो कैसे यूज करना होता है। बिल्कुल बेटा, बैक करता हूं, अभी एक बार ये कर लेते हैं। कॉस ऑफ A प्लस बी क्या होता है, कॉस A कॉस B, और मैं कॉस C साथ के साथ मल्टीप्लाई करके भी चल रहा हूं, माइनस साइन A साइन B कॉस C माइनस, तो ये माइनस, अब मैं साइन ऑफ A प्लस बी को एक्सपेंड कर रहा हूं और साइन C मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो साइन A कॉस B और साइन C साथ के साथ मल्टीप्लाइड, माइनस कॉस A साइन B साइन C, सिंपल। सो यू कैन सी, कुछ भी नहीं किया है मैंने, 3 एंगल अगर आते हैं या 3 एंगल्स इस तरह से आते हैं तो 2 को एक साथ लेना है, एक को अलग से लेना है, फिर ऐसे एक्सपेंड कर देना है, फिर अंदर जो A प्लस बी बचे उसे भी एक्सपेंड कर देना है। ये तुम्हारी फॉर्मूला बुक में याद करने के लिए नहीं है, मैंने बताया था ना, 2 बुक्स एक साथ लेके चलो, 2 नोट्स, एक में सारा कुछ लिखो और एक में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिखो कि क्या इम्पोर्टेंट है, जो काम आता है, जो याद रखने की जरूरत है या समझने की जरूरत है। तो जितने तुम्हारे अच्छे से नोट्स होंगे उतना तुम्हें आगे हेल्प होगी। अभी कुछ नहीं लगता,
पर जब 10-12 चैप्टर हो जाते हैं ना और कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, तब तुम्हें, अभी कुछ लोग मुझे पता है 1 या 2 के अलावा कोई मेरी ये बात फॉलो नहीं करता, और जब 10-12 चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे, तब तुम बोलोगे अरे सर सही बोले थे आप, कर लेते तो सही रहता वो काम। राइट, नाउ कम टू थर्ड। दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, इसे तुम अपने नोट्स में या फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, ये थोड़ा काम आ जाता है। सो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही पहले की तरह करता हूं, इसे लिख लेता हूं tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan c माइनस अपॉन 1 अप माइनस tan a प्लस बी tan c। नाउ tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं, या आइडेंटिटी व्हाट यू कैन से, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फिर प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे पास आता हूं अजय, 1 सेकंड रुक जाओ, बस ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आई विल कम टू यू। अब नाउ मैं क्या करता हूं, अगर मैं 1 माइनस tan a tan b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, या 1 माइनस tan a tan b एलसीएम ले लेता हूं, व्हाट यू कैन से, तो दोनों में से एलसीएम सेम आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ यू विल सी, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस tan a tan b मल्टीप्लाई कर देता हूं, या ऐसे समझ लो, तो पहले तो मेरे पास ये तो कैंसिल आउट हो गया, केवल tan a प्लस tan b बचेगा, और यहाँ पे ये tan c और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। राइट, ये 1 माइनस tan a tan b ये मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो यहाँ पे तो पहले टर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इस 1 के साथ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b, और बाकी जो अदर हैं इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचेगा tan a प्लस tan b इंटू tan c। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो ऊपर अगर देखोगे तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ये मल्टीप्लाई होके tan a tan b tan c। नोट करने पे ज्यादा ध्यान मत दो सभी लोग, जो कैलकुलेशन दिख रही है जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। नोट तुम लोग घर पे भी कर सकते हो वीडियो में से, tan a tan b tan c मल्टीप्लाई में ये सारे इस तरह से। सो यू कैन सी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, और नीचे 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। इस तरह से tan ऑफ a प्लस b हमारे पास आता है, दैट इज व्हाट tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। सिमिलैरिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अरे इतना बड़ा है, सिमिलैरिटी है काइंड ऑफ, तीनों का सम माइनस तीनों का प्रोडक्ट अपॉन 1 माइनस दो दो करके प्रोडक्ट, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c, दैट्स इट। बिल्कुल बेटा, बैक करता हूं, आप लोग नोट कर लो। सर यस ये बेटा आप, अजय सर बोलो। इधर, सर नेक्स्ट पेज करना सर। नेक्स्ट पेज ये वाला, सर यहाँ पर सर फर्स्ट स्टेप में ऑप्शन सर tan a प्लस tan b प्लस tan c इन ब्रैकेट माइनस tan a tan b tan, सर यहाँ पर tan c कैसे आया सर? बेटा बिल्कुल देखो,
10c दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, 1 में भी और इसमें भी, ब्रैकेट है ना यहाँ पे 10c के बाद। ओके सर, ओके। ठीक है, तो प्लस का 10c और माइनस 10 या 10 भी 10c। ऐसे ही सिमिलरली नीचे ये वाला 10c इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हमारे पास आया है। ओके सर। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो, फिर हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसे बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें पता लगना चाहिए कि सर ने ऐसा कुछ बताया था, अगर यूज आ जाए तो। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी तुम्हें बिल्कुल भी याद या देखने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए हाँ हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें ये बात पता होना चाहिए अच्छे से। नाउ tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत यूज आ जाता है काफी। सर दिस साइन इज वाला व्हाट, निकालना सर, साइन वाला सर फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो वो एक थोड़ा सा काम आ जाता है। तो बेटा जिसका अभी जो रह गया है नोट करने के लिए, वो वीडियो में से भी नोट कर लेना यार, क्योंकि कोई कभी नोट करता है, कोई कभी नोट करता है। अब नाउ काम कब आते हैं ये सारे फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, अभी रुक जाओ, मैं आता हूं तुम्हारे पास, थोड़ा पहले देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर हमारे पास गिवन क्या होता है, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये गिवन होता है हमें क्वेश्चन में जनरली। ये जो हम पढ़ रहे हैं कब काम आएंगे मैं ये बता रहा हूं, कब और कैसे काम आते हैं, ये जो अब हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं ये। तो ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये हमें गिवन होता है। फिर हमें जो भी प्रूफ करना होता है, फाइंड करना होता है, वट। तो अगर तुम्हें पता है ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो यू नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, या तुम पाई भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तुम पाई भी बोल सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स सी कि कैसे काम आता है क्वेश्चन, या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज करो आई विल गिव यू कि इफ ABC are angles of triangle, then prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A tan B tan C. Suppose करो I will give you a question that is what, if ABC are the angles of triangle या A plus B plus C is equal to pi whatever, then prove that। ये थोड़ी एक काम भी आ जाता है ये बार, ये या तुम्हें दिखने को मिल जाता है। उल्टा भी पूछ सकता है, इफ tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c, then a plus b plus c is what, pi या 180। तो नाउ बेटा यू कैन सी, अगर a plus b plus c 180 है, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan of a plus b plus c का। तो अगर a plus b plus c 180 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री। और बच्चों tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे भी देख सकते हो कैसे 0 होती है, अगर किसी को डाउट आता है, tan को कैसे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 0 करके। tan 180 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 180 प्लस 0 विच इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। और नाउ यू ऑल नो दैट tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है, दैट मीन्स हमारा जो ऊपर वाला या ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो नाउ यू कैन इजीली से दैट tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c is equal to 0।
क्योंकि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई दैट मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल हो गया। दैट्स इट। माइनस इसको राइट में लेके जाएंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो आ गया डायरेक्टली। सो तुम्हें बस tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी देखना है, उसके बाद यूज करना है 180 डिग्री का जो हमारा पार्ट है वो। एज सिंपल एज दैट। एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया बस। अगर हमें ये पता था तो एक स्टेप में हो गया, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। यस बेटा जसनदीप बोलो। सर रिपीट कर दो प्लीज एक बार। एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, व्हाई नॉट। यस हरजोत कहना चाह रहे हो बेटा कुछ? सर यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल 0 है ना? नहीं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 0 नहीं, a प्लस b प्लस c गिवन है 180। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। तो तुमने देखा यार a प्लस बी प्लस सी काम आ रहा है, तो तुम्हें tan a प्लस बी प्लस सी का अगर फॉर्मूला याद है या तुमने याद नहीं है तुमने निकाल लिया, ये आ गया tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस दिस। नाउ a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है 180, दैट मीन्स tan 180। tan 180 की वैल्यू यू नो दैट क्या होती है 0। तो मतलब ये जो हमारा बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा बॉक्स किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। और बेटा ये 0 के इक्वल होगा दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर किसके इक्वल होगा? 0 के। सिंपल एज दैट। न्यूमरेटर क्या है अपना? न्यूमरेटर इज व्हाट? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। तो न्यूमरेटर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c दैट्स 0। और अगर मैं tan a tan b tan c को राइट में लेके आता हूँ तो व्हाट आई विल गेट tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c जो हमें प्रूफ करना था। एज सिंपल एज दैट। बस एक स्टेप का तो क्वेश्चन है। ओके सर। ठीक है, ओके। आई होप सभी काफी बार डायरेक्टली भी यूज आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें एक आइडिया होना चाहिए, आई कांट से कि याद होना चाहिए, आई से एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हुआ था। ठीक है बेटा, प्रूफ हो तो गया ना ये प्रूफ नहीं हुआ? ये क्या tan a tan b tan c को राइट में लेके आया हूं तो प्रूफ ही तो हुआ है ये। और कैसे इसी को तो प्रूफ बोलते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 की हेल्प से यही तो प्रूफ हुआ है ना हमारा। आंसर थोड़ी है वो। अब जैसे कि सपोज करो आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन दैट इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 या पाई, या if ABC are angles of a triangle then prove that cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A is equal to 1। क्या गिवन है? जैसे कि मैं बोल रहा था ना, क्वेश्चन इसी तरह का गिवन होता है कि इफ ABC आर द ट्राइंगल एंगल ऑफ ट्राइंगल देन प्रूव हमें ये करना है। हो सकता है ऑप्शंस में हो इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी व्हाटएवर। तो कॉट में प्रूव करना है दैट मींस हमें 10 को देखना है, 10 से कॉट में पहुंचना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तो हम प्रूव कर चुके हैं दैट इज व्हाट tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ये अभी हम प्रूफ कर चुके हैं आराम से बहुत। अगर हमें ये गिवन है तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। नाउ बेटा अगर मैं दोनों साइड लेफ्ट और राइट में tan a tan b tan c से डिवाइड करता हूं, ध्यान से सुनो क्या करता हूं, tan a tan b tan c से डिवाइड करता हूं। सो सी, अगर मैं tan a को tan b इससे डिवाइड करता हूं तो tan a से tan a कट हो जाएगा और 1 अपॉन tan b tan c बचेगा। क्या बचेगा? 1 अपॉन tan b tan c। नाउ tan b को इससे डिवाइड करता हूं तो tan b को tan b से कट
और क्या बचेगा 1/10A10C। नाउ 10C से 10C कट, क्या बचेगा 1/10A10B। और राइट हैंड साइड को तो जब 10A10B से डिवाइड करूंगा तो ये अपने आप में 1 हो जाएगा। नाउ यू कैन इजीली सी 1/10B और 1/10C हो जाएगा cot B cot C। This will become cot A cot C and this will become cot A cot B। This is equal to 1। यही हमें प्रूफ करना था। As simple as that। 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है बस। तो एक रिजल्ट अगर हमें पहले से आता है, नहीं तो ऑब्वियसली कॉट में तो हमें कोई फॉर्मूला आता ही नहीं, 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो 10 से इस वाले रिजल्ट पे पहुंचे, अब इस 10 से कॉट पे पहुंचना है। 10 से कॉट अब देख लो कैसे पहुंचते हैं हम लोग। सो दिस इज समझ नहीं इट। आया सर ये। क्या समझ में नहीं आया बेटा? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया मुझे बताओगे? सर ये स्टार्टिंग से नहीं समझ आया सर ये बेटा इसमें। अभी एक बात मुझे बताओ, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री होता है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मैंने ऊपर बॉक्स में लिखा है ये प्रूफ किया था या नहीं? सर किया था सर। So we can say that ना, if a plus b plus c is equal to 180 then 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a 10b 10c। यस सर। अगर मैं लेफ्ट और राइट को 10a 10b 10c से डिवाइड कर देता हूँ, if I will ओके सर। divide left and right की 10a 10b 10c, तो भाई इस तीनों को 10a 10b 10c से डिवाइड करूंगा ना अलग अलग। यस सर। तो इसको डिवाइड किया तो बेटा दिख रहा है ना 10a से 10a कट हो जाएगा और क्या बचेगा 1/10b 10c। यस सर। इसको डिवाइड करूंगा तो 10b से 10b कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/10a 10c। यस सर। अब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1/10a 10b। यस सर। और राइट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा तो सारे कट जाएंगे, 1 ही बचेगा। यस सर। नाउ 1/10b को क्या लिख सकते हो cot b, यस सर। 1/10c को cot c। बस हो गया, ऐसे ही करते जाएंगे। आ गया समझ। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, आई होप इसकी वजह से और बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जिसको कोई भी डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जिसको कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, वो पूछ सकता है। यस बेटा, बिल्कुल बेटा। a प्लस बी प्लस सी अगर 180 गिवन है तो हमें ये प्रूफ करना है 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू दिस। नाउ तुम इस फॉर्मूले से अवेयर हो या नहीं जो अभी हमने पढ़ा है, दैट इज व्हाट, या एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वी नो दैट 10 ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c whatever माइनस 10c 10a। नाउ अगर a प्लस b प्लस c 180 डिग्री के इक्वल है तो tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। तो अब ये 0 के इक्वल है तो मुझे बताओ ये नीचे वाला इसमें मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? यही तो मिलेगा 10a प्लस 10b प्लस 10c। अब भाई a अपॉन b इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 0 ही हो गया ना, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। if a upon b is equal to 0 implies that a is equal to 0। so a क्या है? ऊपर वाला पार्ट, मतलब हमारा 10a plus 10b plus 10c minus this is equal to 0। so बस ये नेगेटिव है, इसको राइट में भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यू कैन सी ये नेगेटिव है, इसको राइट में भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया घर पे सोच के देखना, आराम से समझ में आएगा। और फिर भी डाउट हो तो कल क्लास में पूछ सकते हो। ओके, so that's it guys, bye bye, take care all of you, will meet you tomorrow at same time।